बात करेंगे न्यू अपकमिंग आईपीओ से रिलेटेड। दोस्तों ये आईपीओ हालांकि अभी तक ओपन नहीं हुआ है, बट दोस्तों इसका आईपीओ जैसे मार्केट के अंदर आई है दोस्तों इसका जीएमपी में काफ़ी हलचल है, समझ रहे हैं। और दोस्तों ये आईपीओ हम लोग कह सकते हैं जो कि बहुत जल्दी ओपन होगा। उससे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे आखिरकार ये आईपीओ जो आई है इसका फाइनेंशियल कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड पिछला कैसा है, उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद जो प्राइस जो डिसाइड की है उस कौन से पी रेशियो के ऊपर, यानी कि हाईएस्ट पी रेशियो या फिर रीजनेबल पी रेशियो के ऊपर प्राइस डिसाइड की है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये देखेंगे आखिरकार इस आईपीओ में अगर एप्लीकेशन देते हैं तो हमें लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि हम लोग इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बाकी अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीक़ा का इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों कंपनी कौन सा है, तो कंपनी एरोस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस आईपीओ। और दोस्तों ये ओपन कब हो रहा है, पहले मैं ये देख लूँ आखिरकार ये ओपन कब हो रहा है। पैसे जुटाने के लिए मार्केट के अंदर से समझ रहे हैं, जो कि 16 जनवरी से लेकर ये 23 जनवरी तक ये चलेगा, समझ रहे हैं। यानी कि 16 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 टू जनवरी 19 2023, यानी कि 16 जनवरी से 19 जनवरी तक ये ओपन रहेगा मार्केट के अंदर पैसे जुटाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर इक्विटी से, ठीक है। तो अब इसका जो प्राइस बैंड है वो कितना, प्राइस बैंड की यदि बात की जाए जो कि 72 रुपीज़ है। और लॉट में जो नंबर ऑफ शेयर आएगा, अगर हम इसमें खरीदते हैं आईपीओ को तो हमें पूरा लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर हमें 1600 शेयर आएगा। अब दोस्तों इसमें जो पैसा है वो कंपनी खुद मतलब शेयर बेच रही है या फिर प्रमोटर। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेश इशू और जो टोटल इशू है उसको यदि देखी जाए तो दोस्तों ये टोटल पैसा जो कि कंपनी को ही जाएगा, जो कि आप यहाँ देख रहे फ्रेश इशू और जो कि इशू साइज, यानी कि इशू साइज जो 13.05 करोड़ और जो फ्रेश इशू वो भी 13.05 करोड़, यानी कि कंपनी का जो प्रमोटर कंपनी का जो ओनर है उनको ये पैसा जाएगा। और ये NSE SMA के ऊपर लिस्ट होगा। और इसका पी रेशो जैसे कि मैंने बताया था, पी रेशो कैसा है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो कि पी रेशो काफ़ी अच्छा है, यानी कि 24.57 का है। और दोस्तों यहाँ पे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए जो कोटा रखा गया ना वो है पूरे के पूरे 15%। और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो कि पूरे के पूरे 15%। अब दोस्तों जो भी भाई इसके अंदर एप्लीकेशन देते हैं उसका बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जो रखी गई है वो है 24 जनवरी। और जो रिफंड का डेट रखी गई है 25 जनवरी। और क्रेडिट ऑफ साइड टू डीमैट अकाउंट जिनको आईपीओ लॉट हो जाती है 26 जनवरी को उसके डीमैट अकाउंट में साइड ट्रांसफर कर दी जाती है। और लिस्टिंग डेट की यदि बात की जाए जो कि 27 जनवरी। अब दोस्तों इसमें जो हमारा पैसा जो है वो कितना ब्लॉक है एक लॉट के लिए, यानी कि 1600 क्वांटिटी के लिए तो 1,15,200 रुपये, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे रिटेल मैक्सिमम की यदि बात की जाए यानी कि वही है एक ही लॉट। और यहाँ पे HNI कैटेगरी की बात की जाए यानी कि 3200 यानी कि 3,200 क्वांटिटी के लिए वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो कि 2,30,400 रुपये अमाउंट बन रहा है। पहले कंपनी का जो स्टेक हुआ करता था वो 100%, अब जो पब्लिक के बाद जो कंपनी के पास स्टेक बच जाएगी वो 73.37%। कंपनी का फाइनेंशियल की यदि बात की जाए जो कि यहाँ पे देख रहे हैं अमाउंट इन लाख में है, जो कि यहाँ पे कंपनी का टोटल एसेट जो है वो हम कह सकते हैं 2020-31 को जो कि 8785 लाख का है। उसके बाद 2021-31 मार्च को जो कि 8141 लाख, यानी कि काफ़ी अच्छा। यहाँ पे हम कह सकते हैं बढ़ने के वजह कम किया, समझ रहे क्योंकि 87 से 85 8785 से 8141, उसके बाद 7,700, उसके बाद देखिए 1,869, यानी कि 2022 सितंबर तक का 30 सितंबर तक का यहाँ पे डेटा मेंशन है। अब दोस्तों टोटल रेवेन्यू की यदि बात की जाए तो टोटल रेवेन्यू इसका देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि डिस्क्रीज हुआ, क्योंकि पहले ईयर में यानी कि 2020 में जो इसका जो रेवेन्यू था वो हम कह सकते हैं 20,123 लाख, उसके बाद 16,722 एंड 16,603 और 12,907, यानी कि कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज होने के बजाय डिस्क्रीज यानी कि कम हुआ है। अब दोस्तों प्रॉफिट की यदि बात की जाए तो प्रॉफिट इसका देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 100 लाख के बाद 107 लाख 146 लाख 258 लाख। चलो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट वो इंक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट की यदि बात की जाए जो कि 1230 इन 1338 और 1484 इन 1743। तो मतलब यहाँ पे मोटा मोटी हम ये तो कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ, पर टोटल रेवेन्यू जो है वो कहीं न कहीं जो कि कम हुआ, समझ रहे हैं। और उसके बाद जो कंपनी का यहाँ पे हम लोग टोटल एसेट देखे हैं ये भी कहीं न कहीं कम हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों मेन हमें चाहिए फिगर क्या, प्रॉफिट। तो कंपनी जो है प्रॉफिट तो अच्छी खासी कमा रही है, जो कि यहाँ पे जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट में दिख रहा है।
दोस्तों यहाँ पे लिस्टिंग गेन की यदि बात की जाए, कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका जो जीएमपी है वो 10 रुपये, कितना है, 10 रुपया है। और अभी तक फिलहाल जो लिस्टिंग गेन जो इसमें रिटर्न दिख रही है एक्सपेक्टेड, वो 13.89%, यानी कि हम कह सकते हैं ये लिस्ट होगा 10 रुपया जीएमपी जोड़ने के बाद, प्राइस बैंड जो है 72, तो ये लिस्ट होगा 82 रुपीज़ के ऊपर। हालांकि ये 10 रुपया ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि अभी अपकमिंग ये ओपन नहीं हुआ है। ओपन होने के बाद देखना पड़ेगा आखिरकार इसका जो डिमांड है वो कैसा, समझ रहे, डिमांड कैसा है। डिमांड यदि अच्छा होगा तो फिर हम लोग इस IPO में एप्लीकेशन देंगे, वरना अवॉइड करेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी जो हमें एक्सपेक्टेड जो रिटर्न दिख रही है वो बहुत कम है। हमारा जो क्राइटेरिया है वो 25%, समझ रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ। और वैसे भी दोस्तों इस कंपनी का लास्ट 3 डे 2 से 3 बजे के बीच में वीडियो दूंगा, ताकि आप एक अनुमान लगा सके आखिरकार IPO के अंदर जो बड़े फार्म हाउस हो या फिर बाकी रिटेल इन्वेस्टर, उन सबों का इंटरेस्ट कैसा, और इंटरेस्ट है तो जो पैसा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, कितनी गुनी सब्सक्रिप्शन मिला है, ताकि मैं ये अनुमान लगा सकूँ IPO का डिमांड है अच्छी या कि नहीं, इस IPO हमें जाना चाहिए या कि नहीं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये वीडियो मिल सके। बाकी जो कि इस वीडियो में आपने देखा इस IPO से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी थी मैंने वो सब कवर की है। बाकी लिस्टिंग गेन के लिए अभी तो कुछ देख नहीं रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं, यह आपकी खुद की डिसीजन है।